दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि आरएसएम एसएसबी की जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें बड़ा बदलाव आप लोगों को देखने को मिलेगा। वर्ष 2024 यानी कि अगले साल होने वाली जो भर्ती परीक्षाएँ हैं उनमें आप लोगों को बायोमेट्रिक और फेस रिकग्नाइजेशन यानी कि चेहरे का फ़ोटो से पहचाना जाएगा। यानी कि जो अभ्यर्थी कारस्तानी करते हैं, आप लोगों को पता होगा दोस्तों, पीटीआई में कुछ लेवल 1 रीट में ऐसे कुछ अभ्यर्थी पकड़े गए थे। 16 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन पर केस दर्ज किया था। यहाँ पर कर्मचारी चयन बोर्ड ने पुलिस में केस दर्ज करवाया था। वो ऐसे थे कि उन्होंने फ़ोटो को मिसमैच करा था और उनकी जगह किसी और ने परीक्षा दी थी। तो अब चेहरे देख करके पहचाना जाएगा कि जो फलाना नाम का व्यक्ति परीक्षा दे रहा क्या वही है। तो ये डमी अभ्यर्थियों को रोकने के लिए चीज़ें की जाएंगी। कैप्चर कर लिया जाएगा चेहरे को, बायोमेट्रिक होगी, अंगूठा का निशान लिया जाएगा और अगर अंगूठे का निशान मिसमैच हुआ तो समझ लो कहानी खत्म, बाहर कर दिया जाएगा। हो सकता है केस भी दर्ज करें। तो ये बड़ा बदलाव आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो चाहे नर्सिंग डिपार्टमेंट की हो, एनएचएम संविदा भर्ती हो, चाहे संगणक की हो, सूचना सहायक की हो, या फिर कृषि पर्यवेक्षक, लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, संगणक वगैरह, इन सब में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है नया बदलाव करने जा रहा है। क्या कुछ अपडेट है, पूरी जानकारी आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, डमी अभ्यर्थियों को रोकने के लिए ये कर्मचारी चयन बोर्ड बदलाव कर रहा है। इसके लिए आधार नंबर आप लोगों के अब फॉर्म में लिए जाएंगे और आधार वेरिफिकेशन के बाद ही आवेदन किया जा सकेगा। और परीक्षा केंद्र पर जब आप लोग जाएंगे परीक्षा देने के लिए तो पहले फेस रिकग्निजेशन और बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। यानी कि अंगूठा और चेहरा जो है आपका फ़ोटो कैप्चर किया जाएगा, मिलान किया जाएगा और उसके बाद ही परीक्षा में एंट्री मिलेगी। ये यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेगा। और आप लोगों को पता ही है दोस्तों कि एफआईआर दर्ज कराई गई थी जो डमी अभ्यर्थी थे उनके विरुद्ध। और उसके बाद यहाँ पर ये जो है बोर्ड ने टेंडर इसके लिए जारी कर दिया है। किस कंपनी को ये ठेका दिया जाएगा ये काम करवाने के लिए परीक्षा सेंटर्स पर। और उसके बाद जो है ये भर्ती परीक्षा में वेरिफिकेशन है चालू होगा, फेस का, बायोमेट्रिक का। और इस भर्ती से लागू होगा आधार वेरिफिकेशन। तो पशु परिचर भर्ती जब इसके फॉर्म आएंगे, हालांकि पहले आ चुके थे, आचार संहिता कारण से पोस्टपोन किया गया था, अब फिर से इसके फॉर्म आएंगे तो उसमें आधार वेरिफिकेशन सिस्टम लागू हो जाएगा। यानी कि फॉर्म में अब आपके आधार नंबर भी लिए जाएंगे और उसके आधार पर ही आप लोगों की आगे बायोमेट्रिक और फेस रिकग्निजेशन जो है जैसे जो महत्वपूर्ण कदम है उठाए जाएंगे। और कौन सी भर्ती से लागू होगा? 21 जनवरी से, ठीक है, इस परीक्षा से लागू होगा बायोमेट्रिक सत्यापन 21 जनवरी से, सूचना सहायक, ठीक है। उसके बाद आगामी भर्तियों में भी ये लागू इसको करेगा। आगामी भर्तियां कौन कौन सी है? सूचना सहायक देखिए 2730 पद हैं, 21 जनवरी 2024 को परीक्षा होगी। संविदा नर्स 1588 3 फरवरी 2024 को। संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 2058 3 फरवरी को। कृषि पर्यवेक्षक 4 फरवरी 430 पद। और जो जूनियर अकाउंटेंट है टीआरए है 5388, ठीक है, 11 फरवरी 2024 को। और संगणक के 583 जिनकी 3 मार्च 2024 को। तो डमी अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने का जो मामला गंभीर है, इसलिए फॉर्म भरते समय ही आधार वेरिफिकेशन सिस्टम लागू करने की तैयारी है। साथ ही परीक्षा में वही अभ्यर्थी एंट्री कर सकें जिसने आवेदन किया है। इसके लिए बायोमेट्रिक और फेस रिकग्निजेशन लागू किया जाएगा। ये आलोक राज, मेजर आलोक राज रिटायर्ड सेना के अधिकारी हैं और कर्मचारी चयन बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो इनका कहना है कि भाई आधार वेरिफिकेशन लागू कर रहे हैं और एक अच्छा स्टेप, बहुत अच्छी खबर है ये कि इससे जो डमी अभ्यर्थी हैं वो नहीं बैठ पाएंगे। डमी अभ्यर्थी नहीं बैठ पाएंगे। आधार और बायोमेट्रिक से जब मिलान किया जाएगा तो ये भर्ती परीक्षाएं हैं जिनमें ये इस तरीके की चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो सूचना सहायक से शुरू होगा ये सिलसिला और आगे जितनी भी परीक्षाएँ होनी हैं उन सब में होगा। और चिकित्सा विभाग की संविदा नर्स यानी कि जीएनएम और एएनएम दोनों भर्ती परीक्षाएं तय समय पर, तमाम ये जो भर्तियां मार्च तक की आप लोग ये भर्तियां ये लगभग तय समय पर हो जाएंगी साथियों, ठीक है ना। ये तय समय पर हो जाएंगी क्योंकि इनकी परीक्षा तिथि बहुत पहले जारी कर दी गई थी और तय समय पर होनी भी चाहिए।
अगर इन परीक्षाओं को तय समय पर नहीं कराया गया, हालांकि सारी होंगी, बिल्कुल कह रहा हूँ, एक 0.01% बता रहा हूँ कि अगर नहीं किया गया तो फिर ये भर्ती परीक्षाएं बहुत लेट होती चली जाएंगी। इसलिए तय समय पर परीक्षा होगी। बस तैयारी पर ध्यान दो, अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए और परीक्षा के लिए खुद को तैयार कीजिए ताकि आप लोग सफल हो सकें। और बायोमेट्रिक और फेस रिकॉग्निशन जो है किया जाएगा 21 जनवरी को, जो पहली भर्ती परीक्षा होगी सूचना सहायक इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट की। पिछले साल ये भर्ती निकली थी। अब आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए, 1 साल बाद इसकी एग्ज़ाम हो रही है। अगर 1 साल बाद भी अगर नहीं हो तो फिर क्या लेना देना है, ठीक है। तो सभी भर्ती परीक्षाएं तय समय पर होंगी। 4 मार्च तक की तो हो जाएंगे। उसके बाद की मैं दोस्तों आचार संहिता, बोर्ड एग्जाम्स, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, तो उनके लिए सेंटर मिलना बड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। तो उनको वो हो सकता आगे जाएं, लेकिन 10 मार्च तक की मुझे लगता है परीक्षाएं तय समय पर बिल्कुल आराम से हो जाएंगी। तैयारी कीजिए अपनी। तो ये जानकारी थी साथियों। दूसरा, जीएनएम डिप्लोमा एडमिशन के फॉर्म शुरू हो गए 10 तारीख से। 25 दिसंबर लास्ट डेट है। 17 से 28 साल पुरुष और 17 से 34 साल की महिला अभ्यर्थी 5 साल का छूट भी मिल रहा है और 80:20 रहेगा। तो ये फॉर्म भर सकते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट जो नर्सिंग कॉलेज हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये जानकारी थी साथियों। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।